दोस्तों, हमारा ये नीला ग्रह अनेकों जीवों की प्रजातियों का घर है। यहाँ कुछ जानवर बेहद सीधे साधे और मासूम हैं, तो कुछ बहुत ही हिंसक, और अनेकों बार दो हिंसक प्रजातियाँ आपस में ही दुश्मन बन जाती है। आमतौर पर हम सांप और नेवले को एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, लेकिन कई अन्य ऐसे जीव भी जंगलों में निवास करते हैं जिनकी आपसी दुश्मनी सांप और नेवले से भी कहीं बढ़कर है। तो चलिए बेकार बातों में वक्त न गवाते हुए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में जानते हैं जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। चींटी और दीमक। भले ही आपको चींटी शांति से अपना कार्य करती दिखे, किंतु सच्चाई तो ये है कि चींटियों का जीवन गला काट प्रतियोगिता का ही नमूना है। चींटी दीमकों पर हमला कर दीमकों का घर कब्जाने के लिए जानी जाती है। आमतौर पर सभी दीमक जीवन भर मेहनत करके अपने लिए कई फीट ऊंचा घर बनाते हैं, और इनके घर को सिर्फ घर कहना गलत होगा, क्योंकि असल में ये एक भरी पूरी कॉलोनी होती है जिसमें असंख्य छोटे छोटे मकान बने होते हैं, और एक मकान से दूसरे मकान में जाने के लिए गलियां भी निर्मित की गई होती हैं। वैसे चींटियां भी अपने लिए ऐसी ही कॉलोनी बना सकती हैं, किंतु कई बार दीमकों का घर कब्जाना कहीं अधिक आसान रहता है। साथ ही दीमकों को खाने से चींटियों को बेहतर प्रोटीन भी मिल जाता है, इसलिए चींटियां दीमकों की कॉलोनी पर हमला बोलती हैं। इस लड़ाई में कई बार दीमक भी जीत जाते हैं, क्योंकि दीमक चींटियों से कहीं अधिक बड़े और तगड़े होते हैं, किंतु आमतौर पर संख्या में चींटियां ज़्यादा होती हैं, इसलिए एक दीमक से कई चींटी मिलकर लड़ती हैं और लड़ाई जीत जाती हैं। चींटी और दीमकों के बीच में ये लड़ाई करोड़ों वर्षों से यूं ही चली आ रही है। खास बात यह है कि इस लड़ाई के दौरान दीमकों की एक ही कोशिश रहती है कि भले ही खुद मारे जाएं, लेकिन किसी भी हालात में रानी दीमक को चींटियों से बचाना ही होता है, ताकि रानी दीमक फिर से अंडे देकर नई पीढ़ी की शुरुआत कर सके। इसलिए अनेकों सैनिक दीमक रानी दीमक की सुरक्षा के लिए खुशी खुशी शहीद हो जाते हैं। पोलर बेयर और वॉलरस। दोस्तों, पोलर बेयर धरती के सभी मांस खाने वाले जीवों में सबसे बड़ा जीव है। अपने इलाके में पाए जाने वाले लगभग सभी जीवों को पोलर बेयर शिकार बना सकता है, जिनमें वॉलरस भी शामिल है। हालांकि एक वॉलरस करीब 1500 किलो भारी हो जाने वाला जीव है। साथ ही इसके पास 3 फीट लंबे और काफ़ी नुकीले दांत भी होते हैं, इसलिए यदि बहुत अधिक भूखा ना हो तो पोलर बेयर कभी वॉलरस पर हमला नहीं करता। हाँ, वॉलरस के झुंड के बीच से पोलर बेयर छोटे वॉलरस को चोरी करने का मौका भी नहीं छोड़ता। चूँकि वॉलरस के पैर इन्हें पानी में बेहतर तरीके से तैराने के लिए मछलियों के पंखों के भांति विकसित हो चुके हैं, इसलिए वॉलरस जमीन पर पोलर बेयर का पीछा करने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि अपना बच्चा चुराकर भाग रहे पोलर बेयर का वॉलरस कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लेकिन जब कभी किसी पोलर बेयर का पानी में वॉलरस से सामना हो जाता है तो वॉलरस का पलड़ा कहीं अधिक भारी रहता है। पानी के भीतर वॉलरस की रफ्तार भी सफ़ेद भालू से अधिक ही रहती है। साथ ही पानी में रहने और लड़ाई के मामले में भी वॉलरस कहीं ज़्यादा काबिलियत रखता है, इसलिए पानी के भीतर वॉलरस पीछा करके अपने जन्म जन्मों के दुश्मन पोलर बेयर पर हमला करते हैं और कई बार पोलर बेयर को मार भी डालते हैं। भालू और भेड़िया। फिनलैंड के एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने एक ऐसे भालू और भेड़िए को फिल्माया जो एक दूसरे के पक्के दोस्त बन चुके थे। ये भालू और भेड़िया एक साथ शिकार करते और उस शिकार को एक साथ मिलकर ही खाते। जंगली जीवन में इस तरह का सहयोग बेहद ही दुर्लभ माना गया है, क्योंकि आमतौर पर भेड़िया और भालू एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाते हैं। भेड़िया और भालू जंगल में एक जैसी ही परिस्थितियों में रहते हैं, इसलिए कभी शिकार के लिए तो कभी इलाके के लिए इनके बीच में भिड़ंत होती ही रहती है। जहाँ भालू भेड़ियों की तुलना में कई गुना भारी और तगड़ा होता है, वहीं झुंड बनाकर रहने वाले भेड़िया संख्या में अधिक रहते हैं, और अक्सर भेड़ियों की संख्या भालू की ताकत पर हावी पड़ जाती है। हालांकि 1 या 2 या फिर 5-7 की संख्या में भेड़िए भालू का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अक्सर भालू भेड़ियों के छोटे झुंड से शिकार छीन लेता है। जानकार बतलाते हैं कि एक वयस्क भूरे भालू या ग्रिजली बेयर का सामना करने के लिए कम से कम 15 भेड़ियों की आवश्यकता पड़ती है। भले ही भेड़िया अधिक फुर्तीला और तेज जानवर हो, किंतु भालू के पंजों का एक ही मजबूत वार आसानी से किसी भी भेड़िया को मौत की नींद सुला सकता है। शेर और लकड़भग्गे। दोस्तों, डिज्नी द्वारा निर्मित फिल्म द लायन किंग में दिखाया जाता है कि किस तरह से शेर की एक दहाड़ सुनते ही लकड़भग्गों का पूरा झुंड भाग खड़ा होता है। लेकिन असल जिंदगी की वास्तविकता कुछ अलग है। जब भी शेरों और लकड़भग्गों के बीच मुठभेड़ होती है तो अमूमन भागने की बारी शेरों की ही होती है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि एक शेर लकड़भग्गे से कहीं अधिक ताकतवर और कुशल शिकारी है, किंतु यहाँ भी भालू और भेड़ियों की ही तरह संख्या से जीत निश्चित होती है और लकड़भग्गों का झुंड
शेरों से कहीं अधिक बड़ा होता है। शेर और लकड़बग्घों की दुश्मनी का एक ही कारण है और वो है अपना पेट भरने की कोशिश। ये दोनों ही शिकारी एक ही प्रकार के जीवों का शिकार करते हैं, इसलिए अक्सर इनके मध्य में आपसी टकराहट भी होती रहती है। शेर और लकड़बग्घों की दुश्मनी इतनी अधिक है कि मौका मिलने पर ये एक दूसरे के बच्चों को मारने से भी पीछे नहीं हटते। यह इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से शेर ने लकड़बग्घे के बच्चे का पीछा किया और उसे मार डाला। वर्ष 1999 में इथोपिया के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ने एक अनोखी घटना को देखा। यहाँ कुछ लकड़बग्घों ने शेरों के कई छोटे शावकों को एक साथ मार डाला, जिससे गुस्सा होकर शेरों की प्राइड ने लकड़बग्घों के पूरे झुंड पर ही हमला बोल दिया। शेर और लकड़बग्घों के बीच ये लड़ाई करीब एक सप्ताह तक चली और इस लड़ाई में 35 लकड़बग्घे एवं 6 शेर मारे गए थे। बर्मिश पायथन और अमेरिकन एलिगेटर, इन दो जीवों के बीच की दुश्मनी सबसे अनोखी मानी जा सकती है, क्योंकि बर्मिश पायथन और अमेरिकन एलिगेटर प्राकृतिक तौर पर एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि इनकी दुश्मनी इंसानों की वजह से हुई है। असल में बर्मिश पायथन दक्षिणी पश्चिमी एशिया में पाया जाने वाला एक भारी भरकम अजगर है। ये अजगर अमूमन थोड़े शांत स्वभाव का होता है, इसलिए अमेरिका में धनी लोगों द्वारा बर्मिश पायथन को बड़ी संख्या में पालतू बनाया जाने लगा। अनेकों फिल्म एक्टर और मॉडल्स इस अजगर के साथ फोटो एल्बम बनाना काफ़ी पसंद करते हैं। लोगों द्वारा पालतू बनाकर रखने के कारण आज अमेरिका में बड़ी संख्या में बर्मिश अजगर हो गए हैं। इन पालतू अजगरों में से कुछ अजगर मौका मिलने पर जंगल में खुद भाग निकलते हैं, तो कुछ को उनके मालिक ही परेशान होकर जंगल में छोड़ आते हैं। यही कारण है कि वर्तमान में अमेरिका के अनेकों स्थानों पर बर्मिश अजगर ने कब्जा कर लिया है, जिस कारण इन अजगरों का अमेरिकन एलिगेटर से सीधा टकराव भी बन गया है। एक बड़ा बर्मिश अजगर एलिगेटर को दबोचकर मार डालने की ताकत रखता है। हालांकि अपने ताकतवर जबड़े से कई बार एलिगेटर भी इस अजगर के शरीर को टुकड़ों में काटते हुए इसे मार डालते हैं। एलिगेटर आमतौर पर अजगरों को खाना पसंद नहीं करते, किंतु दूसरी तरफ बर्मिश अजगर एलिगेटरों को खाने के लिए ही इन पर हमला करता है। ये अजगर एक ही बार में पूरे एलिगेटर को निगल सकता है, किंतु यदि एलिगेटर बड़े आकार का हुआ तो कई बार बर्मिश अजगर का पेट तक फट जाता है। उल्लू और बाज, दोस्तों ये माना जाता है कि उल्लू और बाजों की उत्पत्ति एक ही पक्षी से हुई है, किंतु परिवर्तन के दौर से गुजरते हुए आज ये दोनों ही शिकारी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। असल में उल्लू और बाजों का रहने का ढंग और खाने की पसंद एक जैसी है। शायद इसी प्रतिस्पर्धा ने इनके बीच में दुश्मनी पैदा कर दी है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि उल्लू और बाज की लड़ाई में जीत किसकी होगी ये ताकत से तय नहीं होता, बल्कि समय से तय होता है। मतलब यदि इन दोनों पक्षियों के मध्य में लड़ाई दिन के समय होती है तो बाज अपनी ताकत के दम पर उल्लू को आसानी से मार देता है। बेचारा उल्लू दिन में देख नहीं पाता, इसलिए ये बाज से अपनी रक्षा भी नहीं कर पाता। वहीं यदि उल्लू और बाज की लड़ाई रात के समय हो तो नतीजा बिल्कुल उल्टा होता है। रात में देख सकने की काबिलियत के कारण उल्लू का हमला बाजों के लिए जानलेवा साबित होता है। सिर्फ वयस्क उल्लू और बाज ही आपस में नहीं लड़ते, बल्कि मौका मिलने पर ये दोनों ही पक्षी एक दूसरे के अंडों और चूजों को नष्ट करते हुए भी देखे गए हैं। दोस्तों वैसे दो जीवों के बीच दुश्मनी का कारण सिर्फ यही होता है कि प्रत्येक जीव हर हाल में अपने अस्तित्व को बचाना चाहता है। इसलिए जब किसी एक जीव के संसाधनों को हासिल करने की कोशिश किसी दूसरे जीव द्वारा भी की जाती है तो उन दोनों ही जीवों का परस्पर दुश्मन बन जाना स्वाभाविक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।